हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 16 अप्रैल की और दिन है वेडनेसडे का, और आज है मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग समर वेट लॉस चैलेंज का 16वां दिन, और उसके साथ आज मेरा वेट अपडेट का दिन भी है। जैसा कि मैं बताई थी अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने के पहले कि हर मंथ के 2 दिन मैं अपना वेट लूँगी, पहला 1 तारीख को और दूसरा 16 तारीख को। तो आज है 16 तारीख, 16 अप्रैल। तो खाली पेट उठकर सबसे पहले मैं अपना वेट ले ली थी। अपना एक्सरसाइज क्लिप के बाद मैं उस वेट को लगा दूंगी, और अब इस वेट के बाद मैं सीधे अपना वेट 1 मई को लूँगी और उसके बाद उसका आपको अपडेट मिलेगा। तो इसी तरह से मंथ में 2 बार मैं अपना वेट अपडेट दूंगी, ताकि आप लोग को भी पता चले कि मैं जो भी दिखा रही हूँ या जो भी कर रही हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा या नुकसान मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप भी अपने लाइफ में अगर चाहें तो ऐड कर सकती हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो डाइट है वो मैं नवंबर लास्ट से ही कर रही हूँ, और इसके मुझे बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिले हैं। मतलब मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है। अगर जो भी चैनल पर नए हैं वो चाहें तो स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देख सकते हैं, और जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सारे आपको वीडियो में एक के बाद एक मतलब मिलते जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई एक डाइट प्लान नहीं है। और इस मंथ का तो मेरा चैलेंज ही यही है कि अगर किसी वजह से, किसी कारण से हमें अपने डाइट को, अपने रेगुलर जो डाइट हम ले रहे हैं, जो वेट लॉस के लिए जो डाइट ले रहे हैं, उससे अगर कुछ हटकर हमारा रूटीन हो, हमारा खान पीन हो, तो इस परिस्थिति में हम कैसे मैनेज करेंगे अपना वेट लॉस जर्नी को। इस मंथ का मेरा यही चैलेंज था, जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब ये था कि कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारी वेट लॉस जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। तो कभी इस तरह की परिस्थिति हो जाए, या हम कभी बीमार पड़ जाएं, या फिर भगवान ना करे ऐसा हो, और या फिर कभी ऐसा हो कि कोई पर्व त्यौहार ओकेज़न कोई गेस्टिंग हो, तो हमारी जो वेट लॉस जर्नी है ये सोच के हम ना छोड़ दें कि अब इस मंथ तो नहीं होगा या इस वीक तो नहीं होगा, देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे मैनेज करते हैं। तो ऐसे बीच बीच में छोड़ देने से किसी भी डाइट को आप कीजिएगा तो उसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो मेरा इस मंथ का चैलेंज स्टार्ट करने के पहले ही मैं बोली थी कि इन सभी को हैंडल करते हुए कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी को चलाना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इन सब चीज़ में बहुत स्मूथली चलती रहेगी, जैसे पहले नॉर्मल डे में जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं और जो डाइट लेते हैं बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल ही रहेगा हर परिस्थिति में। नहीं, परिस्थितियाँ जब चेंज होगी तो जाहिर सी बात है हमारी सारी रूटीन चेंज हो जाती है, लेकिन उसी रूटीन को हम कैसे मैनेज करें और अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाएं, यही मेरा इस मंथ का चैलेंज था। थोड़े से मैं वीडियो के बारे में बता दूं। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं पीती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, तो उसका टाइम हो चुका था, तो अभी मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ये मैं वेट लॉस चैलेंज ली हूँ, वो वेट लॉस चैलेंज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा मुझे अपने में ही, क्योंकि जो मेरा वेट है ना वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुआ है, एकदम सही वेट है मेरे लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिछले 15 दिन में मेरा क्या परिस्थिति हुआ है, किस तरह से मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई थी। बैक टू बैक मेरे साथ कुछ ना कुछ, आप पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ चेंज थी, लेकिन मेरा वेट देखिए अभी भी वही है 65 kg, जो मैं 15 दिन पहले ली थी। अगर देखा जाए तो मेरा वेट कुछ भी ना बढ़ा है ना घटा है। घटा इसलिए नहीं है क्योंकि पर्व त्यौहार, गेस्टिंग और तबीयत खराब होने की वजह से मैं प्रॉपर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, टाइमली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, मैं जो चीज़ को फॉलो की थी वो ये था, मैं पोर्शन पर बहुत ध्यान दी थी। 15 दिन में ऐसा 2-4 दिन हुआ जिस समय मैं अपना टाइमिंग भी नहीं फॉलो कर पाई। टाइमिंग भी मेरा कुछ समय के लिए घटा और बढ़ा भी था, लेकिन उन सब के बावजूद मेरा वेट है बिल्कुल नहीं मतलब बढ़ा है। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि आप रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आप जानते होंगे कि फरवरी के महीने में मैं गई थी अपने ससुराल, शादी था मेरे देवर का, जिसमें सिर्फ मैं 4 दिन के लिए गई थी और मेरा वेट वापस से 2.5-3 kg बढ़ गया था।
लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि पिछले 15 दिन से मैं अपने जो वेट है उसको मैनेज की हूँ। इसका सिर्फ यही कारण है कि मैं इस बार का चैलेंज जो ली हूँ उसमें मैं सक्सेस हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेस हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 दिन मैं सब कुछ छोड़ दिए रहती, बिल्कुल अपना पोषण को छोड़ दिए रहती, अपना जो चीज़ मेरे हाथ में था उन चीज़ों को भी मैं छोड़ देती, ये सोच के कि अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे या 15 दिन के बाद देखेंगे, तो शायद मेरा वेट उतना ही नहीं रहता। ज़रूर मेरा वेट ना ज़रूर बढ़ता, कम से कम 2 केजी तो ज़रूर ही बढ़ जाता। लेकिन देखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे जो स्टार्ट करना है 16 तारीख से, वो बस वहीं से स्टार्ट करना है, 65 से स्टार्ट करना है, ना कि मुझे बढ़ा हुआ वेट से स्टार्ट करना। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। यहाँ मैं फिर से वीडियो के बारे में बता देती हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ मसाला ओट्स की खिचड़ी, जो भी आप बोल सकते हैं, मैं तो मसाला ओट्स बोलूँगी। नहाकर मैं आ गई थी, अपने बेटे को मैं ब्रेकफास्ट बना के दे दी हूँ और अपने में बना रही हूँ मसाला ओट्स, जिसमें मैं प्याज और टमाटर घर पे वही थे और डाल के उसको अच्छा से भुनी हूँ। सबकी क्वांटिटी आप लोग देख रहे होंगे। मसाले में मैं बस केवल चाट मसाला डाली थी, गोलकी पाउडर डाली थी और लास्ट में जो आप चम्मच से देखे थे वो थोड़ा सा मैगी मसाला था, वो टेस्ट के लिए डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर डाली थी बस। और 2 चम्मच जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ उससे मैं डाली हूँ रोस्टेड ओट्स। चूँकि मैं रोस्ट करके ही रख देती हूँ, 3 जगह मेरा ओट्स का डब्बा रहता है। एक तो मैं रोस्ट करके पाउडर बना के रखती हूँ, दूसरा मैं ओट्स को ऐसे ही रोस्ट करके रख देती हूँ और तीसरा मैं ना ऐसे ही नॉर्मल बिना किस रोस्ट किए ही रखती हूँ, ताकि मैं ओवरनाइट ओट्स में उसे यूज़ कर सकूँ। तो देखिए मेरा यहाँ ओट्स तैयार हो गया है। जो ओट्स की जो खिचड़ी आप बोल सकते हैं या मसाला ओट्स बोल सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे जा रही हूँ खाने। थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं डाल दी हूँ, मुझे धनिया पत्ता का फ्लेवर और उसका टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं एक कमेंट का। पिछले ब्लॉग पे एक कमेंट आया था गुंजन जी का। उनका कहना था कि रात में सिर्फ दूध पीकर डिनर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो डियर, सबसे पहला बात यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो डाइट प्लान है उस पर मैं पहले भी बताई हूँ ये सब बातों को। मैं तभी खाती हूँ, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। मेरा आप अगर शुरू से देखिएगा ना, 4 मंथ से अगर आप देखती होंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मुझे भूख लगती है ना तो ही मैं डिनर खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं डिनर को स्किप ही कर देती हूँ। रात में वैसे भी ना सूर्य ढलने के बाद कम ही खाना चाहिए। तो मैं इसी प्रोसेस को, इसी बात को लेके चलती हूँ। अब रहा बात दूध में, आप दूध केवल खा के कैसे डिनर को मैनेज करें। तो जिन्हें भी केवल दूध पीने से प्रॉब्लम होती है वो 3 तरह के चीज़ों को दूध में मिला सकते हैं, उससे उनका पेट भरा रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दूध पीने के बाद, केवल दूध पी के आपको भूख लगती है, आधे 1 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाती है रात में, तो आप 3 चीज़ मिला सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और अपना अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो रात में मैं तो यही बोलूँगी कार्ब बहुत कम खाएं। मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं रोटी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा रात में ना मेरा डिनर बिल्कुल भी ना हो, तो दूध में ना आप 3 चीज़ बहुत आपको फ़ायदा करेगा। आप करिएगा, आप देखिएगा आपको भूख नहीं लगेगी। पहला, आप मखाना को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा और पाउडर बना के रख लीजिए और आप दूध के साथ ना उस मखाने पाउडर को अच्छे से बॉईल करके और उसको पीजिएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप अगर मखाना मान लीजिए कभी हमेशा नहीं होता है घर पे, तो उस स्थिति में आप ओट्स जो होता है ना, ओट्स, उसको रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करके उसको डाल दीजिए दूध में और उसको अच्छे से उसका सीरा बना लीजिए, मतलब खीर टाइप की बना लीजिए ओट्स और दूध की, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए और उसको पी लीजिएगा या खा लीजिएगा चम्मच से। तो आप देखिएगा, बस केवल मीठा में कुछ मत डालिएगा। बहुत अगर मीठे का मन करता हो, नहीं अच्छा लगता होगा ना, तो खजूर डाल सकती हैं, अदरवाइज मैं तो नहीं डालती हूँ रात में कुछ भी मीठा। मुझे दूध ऐसे फीकी भी पसंद है, तो आप ओट्स डाल सकती हैं। तीसरा, जो बिना कुछ झंझट के है और बहुत ज़्यादा आपको वजन में फ़ायदा करेगा, और वो ये है इसबगोल। आपको मैं भी इसबगोल लेती हूँ, लेकिन बीच में भी कुछ दिनों से मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था रूटीन में, तो मैं मतलब नहीं ले रही थी। लेकिन आप दूध में ना 1 चम्मच, आप स्टार्टिंग कर रही हो, पहले कभी नहीं ली हो तो ½ चम्मच से स्टार्ट कीजिएगा। दूध में आप 1 चम्मच इसबगोल पी के देख लीजिए, आपका ना सुबह फ्रेश होगा। मतलब जो आपको पेट है ना, बहुत अच्छे से आपका खाना पचाएगा, आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगी, आपका वजन भी बहुत अच्छे से कम होगा एकदम। मतलब आप सोच भी नहीं सकती हैं, और भूख तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इन तीनों चीज़ को आप आजमाइए, और उसके बाद भी अगर किसी को भी भूख लगती है ना, तो प्लीज़ भूखे पेट मत सोइए। मैं भूखे पेट कभी नहीं सोती हूँ, मुझे जब भी भूख लगता है ना तो मैं ज़रूर ही खाती हूँ।
ज़रूर खाती हूँ। तो उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आप देखिए आपको भूख नहीं लगेगी। और भूख पर काबू पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और एक समय के लिए आप अपने स्लॉट को, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना वीडियो के बारे में बता दूँ। अभी सारा कुछ कंप्लीट हो गया, मैं नाश्ता वह कर ली थी, अपना इंडियन चाय ले ली हूँ, अपना फ्रूट्स ले ली हूँ, टाइम के साथ आप लोगों को दिखा दी हूँ। यहाँ मैं अपने लिए दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ छोले के चाट, वाइट काबुली चना के जो चाट है ना, उसी में बना रही हूँ। और यहाँ मैं उसके ड्रेसिंग के लिए कुछ बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ली हूँ दही, और उसमें 1 चम्मच मैं डाली हूँ सेसमी सीड्स रोस्ट किया हुआ। मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मेरा जो तिल है उसे मुझे ख़त्म भी करना है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्मियों के लिए थोड़ा इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गर्म होता है। क्योंकि ये मौसम उतना गर्म नहीं हुआ है, हमारे यहाँ तो रोज़ आंधी तूफान शाम में आ जाती है। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसी अप्रैल मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करके, क्योंकि थोड़ा ही आप लोग क्वांटिटी देखे होंगे, इसे ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर काफ़ी गर्मी आ जाएगी। तो मैं इसमें ना एक डिप टाइप का बना ली हूँ, जिसमें मैं सस्पेंस सीड डाली थी, चाट मसाला डाली थी, गोलकी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दी थी, क्योंकि जैसे मैं बताई मुझे धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब डाल के अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ और एक ना डिप टाइप का तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ मैं छोले जो उबाल के ज़्यादा मात्रा में रख ली हूँ, रात में मैं अपने बच्चों को छोले और रोटी या पराठा जो भी दे दूँगी खाने के लिए, जो उन्हें पसंद आएगा। और ये छोले मैं थोड़ा सा निकाल ली थी कटोरी में अपने लिए अलग से, कि मैं इसकी अभी ना छोले की जो चाट बना रही हूँ, चाट बोल सकते हैं या सलाद सैलेड बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ छोले की सैलेड बना रही हूँ, जिसमें मैं सरसों तेल डाली। और छोला ना मैं कटोरी से निकाली तो थी, लेकिन मुझे क्वांटिटी फिर ज़्यादा लगा था, तो मैं थोड़ा और कम ही डाली थी, आप कटोरी देख लिए होंगे। और उसके बाद इसमें केवल हल्दी डाल के मैं भून ली हूँ। छोले में ऑलरेडी मैं नमक डाल के बॉईल की थी, तो नमक का मुझे ज़रूरत नहीं लगा। यहाँ मैं सारी सब्जियों को, जो भी मेरे घर पे था, खीरा, प्याज और टमाटर, इन सबको काट के रखी हूँ, और बस इसमें मिलाना है। और ये जो डिप मैं तैयार की हूँ दही का और ससमे सीड्स का, उसे डालूंगी। और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं बीट रूट को ग्रेट कर ली हूँ, और धनिया पत्ता तो है ही। और इसमें मीठे के लिए ना, अगर आपको मीठा बहुत पसंद है, अगर मेरे घर पे अभी अनार रहता ना, अनार के दाने, तो मैं ज़रूर डालती, लेकिन नहीं था, तो थोड़ा देखने में लुक में भी अच्छा लगेगा। और आप जानती होंगी अच्छी तरह से, जिन्हें भी जो भी चुकंदर को लाइक करते होंगे, चुकंदर में अपना आप एक जो बीटरूट है ना, अपने आप उसमें एक मिठास होता है, तो गार्निश का भी काम आ जाएगा, थोड़ा मिठास का भी काम आ जाएगा। तो मैं उसे भी थोड़ा बहुत डाल दी हूँ इसमें। जो भी चीज़ इसमें नहीं हो, जैसे ससमी सीड्स नहीं हो, आप उससे स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मेरा लंच है, दोनों बच्चों को मैं लंच करा दी थी, और अब ये मेरा लंच है। तो डियर देखिए, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि भूख पर कैसे काबू पाए, आपका ये भी एक क्वेश्चन था। तो भूख पर काबू ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिएगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ना एक टाइम स्लॉट में आप अपने खाने को आप बांध देते हैं, एक समय को आप बांध देते हैं कि इसी टाइम पर मुझे खाना है। तो ये इससे क्या होगा ना, बार बार खाने से हमारे इंसुलिन स्पाइक होते हैं, और जितना बार हम अपने मुंह को जूठा करते रहेंगे, जितना बार हम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, जिन्हें आदत है कुछ ना कुछ मुंह में डालने की, उन्हें और ज़्यादा भूख लगती है। इसीलिए इन चीज़ से बचने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। इससे वेट लॉस तो होता ही है, साथ साथ आप भूख पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो भूख पर कंट्रोल करने वाली जो बात है ना, वो मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही हुई है, और मुझे बहुत इसका फ़ायदा मिला है। अब मैं ना आराम से रात में भूख कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो भूख मैं रात में कंट्रोल करूँ, क्योंकि रात में वैसे भी बॉडी को कोई किसी चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात में बॉडी सारा काम करके थकान हो किया रहता है, और आराम चाहिए। तो उसी आराम के लिए रात के खाने को बिल्कुल कम कीजिए, लाइट कीजिए, हो सके तो नहीं कीजिए। बाकी आप मॉर्निंग में अच्छे से खाइए, दोपहर का लंच में अच्छे से खाइए। तो यहाँ मुझे दाल चावल से कुछ अलग खाने का आज मन कर रहा था, तो मैं अपने लिए बना दी हूँ छोले के सलाद। और इसमें ना मैं थोड़ा सा पीनट्स भी डाली हूँ। पीनट्स वैसे भी भूख को बहुत कंट्रोल करता है। आप ना मुट्ठी भर बादाम, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्वांटिटी आप लोग मेरा देखते होंगे, हर ब्लॉग में पीनट जब भी यूज़ करती हूँ वहाँ क्वांटिटी दिखाती हूँ, क्वांटिटी आप लोग देखते होंगे। मैं बहुत कम ही पीनट्स देती हूँ, लेकिन पीनट्स बहुत फ़ायदे करता है भूख को कंट्रोल करने में। बहुत, इसको एक मुट्ठी खा लीजिएगा ना आप, 2-3 घंटों के लिए आपको भूख नहीं लगेगी। तो वहाँ मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया था, मैं ग्रीन टी ले ली थी। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रात का खाना, जिसमें मैं बनाऊंगी मिस्सी रोटी। बच्चों को तो मैं आपको बता दी, छोला मैं बना ली थी, शाम में ही बना के रख दी थी छोला,
और उसका वीडियो मैं नहीं ली हूँ क्योंकि छोला के मैं बहुत से बार वीडियो दिखा चुकी हूँ। और बच्चों ने बोला है कि पराठा बनाना, तो उनका तो बाद में डिनर बनेगा। यहाँ मैं अपना डिनर बना रही हूँ, जिसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाली हूँ और 1 चम्मच गेहूं का आटा था, और बाकी जो भी सब्जियाँ थी ग्रेट की हुई गाजर, बीटरूट और थोड़े से जवाइन डाली हूँ, और प्याज भी था, हरा मिर्च था, ये सब जो भी था आप लोग देखे होंगे। और जीरा पाउडर डाल के इसे अच्छे से डो तैयार कर ली हूँ। इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक रोटी मैं बनाऊंगी, मिस्सी रोटी इसको बोल सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी बोल सकते हैं। और ये बेसन की रोटी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती हो। बिल्कुल कुछ भी ऑयल नहीं लगाई हूँ, थोड़ा सा घी डाल के मैं इस रोटी को अपना पुदीना की चटनी के साथ खाऊंगी। और यही है मेरा आज का डिनर। और इस बेसन और गेहूं के आटे का जो डो है, इसमें मैं नमक नहीं डाली थी। जिन्हें भी नमक का थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़े से रोटी में नमक होनी चाहिए, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे इसे पुदीने की चटनी के साथ खाना है और रात में वैसे भी थोड़ा नमक कम खाना चाहिए। अब 10-15 दिनों से रूटीन उथल पुथल हुआ है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा अगर वेट लॉस करना है तो। नहीं तो फिर पता चला कि मेरा वेट स्टक हो जाएगा 65 पे, और मुझे उसे कम करना है, 60 तक लाना है। हालांकि उसकी मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अभी मैं अपनी गोल पे पहुंची नहीं हूँ। तो देखिए तवे पर ही ना उलट पलट के मीडियम आंच में पहले से पकाई हूँ, फिर ज़्यादा आंच करके उसको फुल आंच करके उसे लाल की हूँ। और देखिए मेरी ये मिस्सी रोटी जो भी आप बोल सकते हैं इसे, ये तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डाल दी थी पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता खत्म हो गया था, और इसीलिए तो इसके लिए ना इसे काला काला दिख रहा होगा, अदरवाइज ये जला नहीं है रोटी। और थोड़े से घी डाली हूँ, क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, और इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। जिन्हें भी मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में अपने वेट लॉस रूटीन के साथ साथ अपने सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। तो वो हो सकेगा ना तो आप लोग की वेट लॉस जर्नी में फायदा करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपने ब्लॉग डालूँ। तो मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।